के साथ आपकी सिक्योरिटी बढ़ा दूं? हैप्पी, मेरी सिक्योरिटी इधर है, मेरी खोपड़ी में। आने दे उनको। भाभी जी नमस्ते। भाभी जी, मेरे को पता है आप मेरे पे बहुत गुस्सा हैं। कोई भी भड़केगा, कब से रोक कर रखा बेचारी को मैंने। भाभी जी, आपके हस्बैंड ना बहुत ही हैंडसम है, और हैंडसम मर्द बड़े बेवकूफ होते हैं। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक्टिंग हो गई, मैं समझ रही हूँ। आप तो बिल्कुल हैंडसम नहीं हैं, तो मुझे लगा समझदार होंगे, और अगर समझदार हैं तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि आप इतनी सी बात इनको नहीं समझा पाए। मैं कितना नासमझ हूँ, तेरा रिएक्शन समझ ही नहीं पाया। भाभी जी, मेरे को नहीं पता था कि आपको समझाने से पहले इसको समझाना पड़ेगा, नहीं तो मैं पहले ही समझा देता। ओए हैप्पी, भाभी जी ताकड़ है, और इसी खुशी में मिठाई उठाई लेके आ भाई। किसके लिए मिठाई? कोई मिठाई नहीं चाहिए। बैठिए बैठिए। क्या बैठ कर रही हो तुम? अब बैठो बैठो। डार्लिंग, फिल्में तो देखता है ना तू? हाँ तो शाहरुख जी जब दीपिका जी के हस्बैंड का रोल कर रहे होते हैं, तो वो तो डायरेक्टर के सामने रोते नहीं, बिलबिलाते नहीं कि डायरेक्टर साहब, मेरी तो गौरी से शादी हो चुकी है, मैं किसी और के साथ प्यार और शादी की एक्टिंग नहीं कर सकता। पर वहां पे कौन सा डायरेक्टर होने वाला है? सिर्फ मैं और वो मेम। और गौरी जी भी शाहरुख जी पे कभी शक नहीं करती, क्योंकि उनको पता है कि शाहरुख जी बच्चों और उनके लिए सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। भाभी जी, आप तो मेरे से बेटर समझाती हैं। और समझा तू, तेरे को शाहरुख बनना पड़ेगा। पर शाहरुख जी एक्टिंग कर रहे होते हैं, वो थोड़ी ना हर सुबह जाके सरकारी शादी करते दीपिका के साथ, फिर शाम को डिवोर्स देकर रात को आके गौरी जी से फिर से शादी करते हैं। तुम दोनों कह रहे हो? हाँ, और पर तेरा रोल भी तो शाहरुख से लंबा और बेटर है डार्लिंग। ये तो खुशी की बात है। ओए, शाहरुख से इंस्पायर हो डार्लिंग। टाइम पे ध्यान मत दे, एक्टिंग पे ध्यान दे। अगर मैं ज्यादा इंस्पायर हो गया तो? हाँ, मेरे अंदर का नौटी मर्द जाग गया तो? हाँ, अगर वो मेम ओवर एक्टिंग करने लग गई तो? देख डार्लिंग, मेम को मैं संभाल लूंगा, लेकिन भाभी जी, एक्टर को अपनी एक्टिंग पे ही भरोसा ना हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? क्या बकवास भाई। सीधे तरीके से तू लंदन तो क्या, ढाका तक नहीं जा सकता। खाली डराओ मत, गुस्सा करना है तो कर लो। मुझे अभी पंप मत मारा, दूंगा खींच के। तेरा दिमाग खराब हो गया? स्क्रू ढीले तेरे? हाँ, क्या बकवास करी थी वहां पे? मैं किसी दूसरी औरत से शादी करके चले जाऊं तो क्या फर्क नहीं पड़ेगा? अरे कौन सी सचमुच की शादी है यार, कॉम्प्रोमाइज ही तो है। और कॉम्प्रोमाइज करते करते जिंदगी में फर्क पड़ना ही बंद हो गया है। ये सब होने के बाद वहां जाते ही कॉम्प्रोमाइजेस का दी एंड समझो। तो अपने इस आजादी के सपने के लिए तुम इतना बड़ा जुआ खेलो? मैं क्या, मेरी जिंदगी जी रही कोई भी लड़की खेलने को तैयार हो जाएगी। उनके पास तो अपनी मर्जी से जीने का मौका भी नहीं है, मेरे पास है, और उसकी वजह हो तुम। खुद से ज्यादा मैं तुम पे भरोसा करती हूँ परम। मैं गलती कर लूं, तुम नहीं करोगे। जसमीत, हम कहाँ रहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। हम किसके साथ रहते हैं और वो हमें कितना प्यार करता है, फर्क इससे पड़ता है। तुम मुझे मेरी आजादी यहीं दिला दो, नहीं जाती। सपने देखना इतनी बुरी चीज है क्या? सपने देखने में बुराई नहीं है, उसे गलत तरीके से पूरा करने में। तुम ऐसा करके अपनी पूरी शादी दांव पे लगा रही हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। परम है? ओए आजा आजा। मतलब शादी के बाद आए तेरे को याद आई है हमारी? है ओए आजा आजा। गुरप्रीत, मैं माफी मांगने आया, और अगर तू चाहता है तो मैं पूरे पिंड के सामने माफी मांगने को तैयार हूँ। यार माफी मांगने की लोड़ ही नहीं है यार, तू यार है मेरा, कर दिया माफ बस। थैंक यू। लेकिन जिसके पैरों में मुझे गिराया था ना, उसको इन पैरों में गिरा, तब तो कोई बात बने।
भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, मैं तो आपको ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया। सोच क्या रहे हो? चलिए बैठिए, आपको लंदन तक छोड़ आता हूँ। अरे भाभी जी, आपको नौकरी के वीजा पे लंदन भेज ही देते हैं। आप ध्यान में रखता तो परम। ओह स्यापा आ गई। क्या हो गया? तुम बिलीव नहीं करोगे क्या हुआ। मैं नहीं कर लूंगा, बता। मुझे लंदन में नौकरी मिल गई। अब तो जाएगी। मुझे छोड़ के। अकेले। पर हमने बात की थी इस बारे में, हमने डिसाइड किया था। अरे मगर आप लोगों ने तो वादा किया था कि वो नौकरी नहीं करेगी। दादाजी वो सिर्फ वो नौकरी वाले वीजा पे जा रही है। उसने वहां जाके मेरे दोस्त के घर पे रहना, छुट्टी मनानी है। गुरप्रीत तक ये बात पहुंचनी है। उसने कहना वो अपनी बीवी से बाहर नौकरी करवा रहा है, मेरी और बदनामी कर देगा, फिर भूल जाएगा। पर उतने में क्या होगा, मेरा दोस्त जुगाड़ करके जसमीत के लिए रेजिडेंसी दिलवा देगा। अब एक बार रेजिडेंसी का वीजा मिल गया तो कोई कानून मियाँ बीवी को अलग तो रख नहीं सकता ना। जसमीत ने मुझे वहां बुला लेना है और गुरप्रीत ने कुछ नहीं कर पाना है। बस प्लान है।